कवन सुकाज कठन जगवाही जो नहीं होता तुम पाई। हनुमान जी महाराज की डिक्शनरी में असंभव की तो बात ही नहीं है, हर बात में संभव है। बस कार्य कराने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, निष्ठा आपके अंदर होना चाहिए। फिर उसी राघवेंद्र सरकार के चरणों में आपकी निष्ठा होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। असंभव से असंभव सब संभव में बदल जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज का श्रवण करने मात्र से भूत प्रेतों के हाथ पर कंपा मान्य हो जाते हैं, क्षुद्र शक्तियां पलायन कर जाती हैं और हनुमान जी महाराज के दायरे में आते ही उन शक्तियों को नष्ट हो जाते हैं। कई लोग तो माताएं बहन बेटियां फर्जी भूत प्रेत की एक्टिंग करती हैं, जिनपे कोई भूत प्रेत नहीं है। कई भाई लोग भी भूत प्रेत की एक्टिंग करते हैं, कारण कोई ना कोई जिंदा भूत इतना चढ़ाया होता चढ़ा है नीचे कोई ना कोई लफड़ा वाला मेटर। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। असली भूत यहां से लौट के नहीं जा सकता। कैसा भी भूत प्रेत पिशाच कोई भी शक्ति हो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई जिंदा भूत है, सेल्फ स्टार्ट है, मस्ती चढ़ी है, तो उस भूत को तो हनुमान जी क्या, हम तो साक्षात बैठे, हम नहीं रोक पाएंगे। और यदि हम रोकने का प्रयास करेंगे तो आप लोग उल्टा कहोगे महाराज ऐसा भूत नहीं भगवान है। और ऐसे भूत तभी भगत हैं जहां दो गाल में थप्पड़ घले और पीठ में दो डोड़का या जो मुष्टका, तो भूत पता नहीं परत कितने किलोमीटर लापता हो गया। नकली भूत ऐसे ही भगते हैं और असली भूत तो हनुमान जी महाराज का नाम सुनते ही सरेंडर हो जाते हैं कि बताओ मैं तो इनके घर का पूर्वज हूं, मैं इनके घर की पित्राणियां हूं, हम यहां से दाएं से बाएं से हम परेशान कर रहे थे, मैं स्थान चाहता हूं, हमें ये लोग पूज नहीं रहे हैं, हमको चौकी नहीं दे रहे हैं, हमको गद्दी नहीं दे रहे हैं। तो हनुमान जी भी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम घर के हो ना, आज के बाद तुम परेशान मत करना, तुम्हें प्रसाद और तुम्हें गद्दी सम्मान करा दिया जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। तो हनुमान जी महाराज के पास है, आपको स्थान दे दिया जाता है। हनुमान पंचअखाड़ा इसी की पहचान है। बस हनुमान पंचअखाड़े में 7 दिन 5 दिन 11 दिन 21 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप तो जब तक तुम पे स्पेसियां आती रहे रुके रहिए। माता अन्नपूर्णा का प्रसाद खूब भंडारे में है, खूब पाते रहिए और लोगों को भी खिलाते रहिए। ये तुम्हारा दरबार है। और खूब सुबह शाम हनुमान पंचअखाड़े में तीनों टाइम जाओ। मैं गारंटी देता हूं आपके ऊपर कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, दुष्ट बाधा नहीं रहेगी। साथ ही एक बात और भी कहूं, पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार टोटल दरबार चलता है यहाँ, और मैं सुबह से लेकर के शाम तक हर भक्त से मिलता हूं। प्रतिदिन 400-500 लोगों से मैं बात करता हूं, तभी तो ये भक्तों की मुलाकात संभव हो सकती है। बताएं ऐसा कोई भक्त कह दे या कहीं भी यदि समय लेके आया उसका पर्चा ना बना हो तो हमसे कहो, और जिसका नहीं आया समय का इंतजार करना, पर्चा मिलेगा। लेकिन मैं आपसे वचन एक लेना चाहता हूं, आप ना तो किसी से सिफारिश करवाओगे और ना ही किसी को लिख के दोगे और ना कहीं लिख के बांधोगे और ना ही किसी कोई पूछे उसको नहीं बताओगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपका पर्चा जैसे सबका बनता है उसी प्रकार आप सबके बनेंगे, उसी प्रकार से आपकी बात बताई जाएगी, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, कर्म स्वयं करोगे सफलता मिल जाएगी। दरबार में आस्था टीवी के माध्यम से आप लोग दरबार देखते हैं। सुबह के टाइम में आप आस्था भजन टीवी पर आप दरबार देखते हैं। लाइव सोशल मीडिया पर श्री पंडोखर सरकार धाम चैनल के माध्यम से आप लोग दरबार देखते हैं। दरबार को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नास्तिक लोगों के बीच में इस चैनल के वीडियो को भेजना चाहिए और कमेंट करना चाहिए कि संसार में जन्मे हो, पंडोखर धाम नहीं देखा, पंडोखर धाम पर शोध नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार है। पूरे भारतवर्ष में कोई दरबार त्रिकालदर्शी के नाम से चलता है तो पंडोखर सरकार धाम चलता है। और एक ही बात कही जाती है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक ही टाइम में, एक ही समय में और तत्काल ही समय आते ही, नंबर आते ही आपको तीनों योग की पर्चियां यहां स्थापित हो जाती है। भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है और आने वाले लंबे लंबे अंतरकाल में योग अनुसार, तिथि अनुसार तुमको क्या लाभ प्राप्त होगा आपको लिख के दिया जाता है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। कुछ चीजें समय से पहले और भाग से ज्यादा नहीं मिलती है, उसके लिए देवताओं ने इंतजार किया। हम तो मानव हैं, हम तो इंसान हैं, इंसान तो इंतजार करता ही है, योग का समय का इंतजार करता ही है। देवी देवताओं ने भी योग का इंतजार किया, ऋषियों ने भी योग का इंतजार किया, तो हम और आप लगते ही कहां पर है। जो भी बताया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखना है, समझ में ना आए तो टोकना है। यदि आपसे किसी ने, कोई भक्त ने जानकारी बिफोर ली हो या मेरे द्वारा ली गई हो तो आप मंच में बोल सकते हैं कि गुरुजी आपके चेलों ने या आपने मेरे से 2 दिन 4 दिन पहले पूछ लिया था इसलिए बता रहे हो। हां, जब भी नंबर आया होगा हमने ही लिखा होगा, हमने ही लिख के रखा होगा, फिर पूछा होगा बताओ क्या समस्या है, क्या परेशानी है।
यदि कोई परीक्षा लेने कोई कमरे में आया होगा या हमारी कुटी में पहुंचा होगा तो अवश्य कह दिया जाता है कि हम बंद कमरे में मुलाकात नहीं करेंगे, आप दरबार की ओर चलें। हम भी दरबार की ओर चलते हैं। यदि हम नहीं बता पाए तो टोक देना, और हम बता दें तो जय श्री राम बोल देना। परीक्षार्थ लोगों को यदि बंद कमरे में बताया जाए तो क्या मतलब, यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो जरूर ढिंढोरा पीटेंगे, महाराज जी हमारे बारे में नहीं बता पाए, और हम बता देंगे तो दूसरे फोन आता है, महाराज जी हमारी तो जिंदगी लुट गई है, इस वीडियो को हटा दो नहीं तो मैं मरा जाता हूं। यदि हम नहीं बता पाए तो हम नहीं कहेंगे, हम किससे कहेंगे कि हमारा वीडियो हटा दो, लेकिन तुम्हारे बारे में बता दिया तो महाराज वीडियो हटा दो। ये कौन सा तरीका है? ऐसा काम करते ही क्यों जो आपको बोलना पड़े कि वीडियो हटा दो? इसलिए दरबार में तो आएगा वही जो मुझे हनुमान जी की प्रेरणा आदेश होगा। यदि इसको किसी को डर है तो पीछे से खिसक जाया करें। वैसे तो मैं किसी की पोल पट्टी अब नहीं खोलता हूं, यदि प्रश्न करोगे तो छोड़ूंगा भी नहीं। सही बोलना, सही बताना ये हमारा कर्म बनता है और मेरा धर्म भी है कि सत्य को ही बताएं। किसी के दबाव में किसी की चाटुकरता नहीं कर सकता, और ना ही कोई मुझे खरीद सकता है कि आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ में मुझे बुलाया, पीछे से लोग गालियां देंगे। पंडोकर सरकार दरबार किसी के बिकाऊ दरबार नहीं है। पंडोकर सरकार का दरबार ताल ठोक के चलता है और छाती पर लात भर के बोल के आता हूं। जिसके बारे में बोलना होता बोलूंगा, क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे? बोल वो ही नहीं पाता जो 2-2 रुपए में तय करके जाता, लास्ट में तो गाली खा के तो आना ही होता है। तो पंडोकर सरकार दरबार वही बताएगा जो आवश्यकता है और सत्य है। यदि किसी शत्रु का दरबार, किसी के यहां मेरा दरबार चल रहा है, यदि उसका कोई शत्रु आता है तो हम बताएंगे वही जो उसके हित में होने वाला, वह अच्छा या बुरा। प्रेरणा देना ही तुम्हारा कर्म है, सत्य को बताना ही तुम्हारा कर्म है। इसका प्रमाण नारद है। देवताओं के यहां जाते हैं, राक्षसों की बात करते हैं, राक्षसों के यहां जाते हैं, देवताओं की बात करते हैं कि सावधान हो जाओ, देवताओं की आपके लिए ये चाल है। राक्षसों देवताओं के यहां जाते कहते देवताओं सावधान हो जाओ, राक्षसों की तुम्हारी ये चाल है। हमारा तो काम बताना है, दम है तो काम खत्म कर दो, तुम जीत जाओगे, सफलता तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन यदि आप सफल नहीं हो पाए तो जीत तो शत्रु की भी हो सकती है। इसीलिए शत्रु पूछने आएगा तो बताना ही पड़ेगा कि आपका पल्ला भारी है या आपका पल्ला नीचा है, आप पीछे चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं। इसलिए कई बार कई लोग मेरे से पूछने आते हैं तो मैं लिख के देता हूं। फिर लोगों को लगता है कि गुरुजी आए तो मेरे यहां, लेकिन हमारे विरोधी से कह दिया तेरा काम ऐसा हो जाएगा, जो कि हम तो विरोधी का अच्छा चाहते ही नहीं। गुरुजी ने क्यों बोल दिया, तो क्या गुरुजी को खरीद लिया? तो पंडोकर सरकार दरबार में बताया वही जाता है जो जिसके लिए दिखता है, जो सत्य होता है, और मार्गदर्शन भी वही किया जाता है जिससे लाभ हो सकता हो। यदि गलत किसी के जीवन में है तो दिशा भी दी जाती है कि बेटा गलत दिशा पर है, सुधार करिए, आगे तरक्की और सफलता प्राप्त होगी। पंडोकर सरकार दरबार में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस विषय पर आए दिन चर्चा चलती है। तो वो दरबार में तो आप अभी भी देखने को मिलेगा कि आप जब भी पूछते हैं तो ऐसा विषय मिलता है कि आपके दिमाग से वायु निकलता कि ये कैसे हो गया, ये अंतर्मन की दिल की इतनी गहरी बात कैसे जान गए। क्योंकि पंडोकर सरकार को ही लोग ये मानते हैं और कहते भी हैं कि यदि पूछना है तो पंडोकर धाम चलो। और आप लोग दरबार भी देखिए, एक एक पर्ची पर नोटिस कीजिए। जब दरबार में नंबर आता है आप लोग किसी भक्त का, आपको जानकारी होगा इस समय हैदराबाद में 1 दिवसीय दरबार 27 जुलाई को है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आस्था पर भी आप लोग देख सकेंगे कि पंडोकर सरकार का दरबार 1 दिवसीय हैदराबाद में श्री पंडोकर सरकार का दरबार किराना ग्रेटर रिलायंस दीनदयाल तावड़िया काजीगुड़ा हैदराबाद में पंडोकर सरकार का दरबार 1 दिवसीय त्रिकालदर्शी दरबार होने जा रहा है। जो वक्त लोग वहां पहुंच सकते हैं, जो चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज का दर्शन का आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं। शेष पंडोकर धाम तो पूरी दुनिया के लिए खुला ही है, महीने में 365 कभी भी। 28 तारीख को पुनः दरबार पंडोकर धाम में, 26 तारीख को पंडोकर सरकार दरबार देखेंगे आप लोग। पंडोकर सरकार दरबार 1 दिवसीय दरबार हैदराबाद देखेंगे। 28 को शाम को पंडोकर धाम का दरबार, 28 को शाम को पुनः पंडोकर सरकार दरबार आप देख सकेंगे। ये मत सोचिएगा कि गुरुजी वहां जा रहे हैं तो हम अर्जी करने क्या करेंगे, गुरुजी तो है ही नहीं। अरे गुरुजी के गुरुजी यहां विराजमान हैं, श्री हाथीवान महाराज, उनके भी गुरुजी यहां विराजमान हैं, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। पर्चे से मत संबंध रखो। पर्चा तो एक व्यवस्था है, पर्चा तो एक पहचान है, पर्चा तो एक ऐसे मानो चलो सोनोग्राफी का एक स्क्रीन है। शेष तो हनुमान जी महाराज ही हैं, पंडोकर सरकार हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से, पेशी करने मात्र से, अर्जी लगाने मात्र से आपकी समस्याओं में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, लाभ की ओर चलने लगते हैं, दिशाएं बनने लगती हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव और लाखों लाखों भक्तों को मैंने देखा है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की।